हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों के लिए होने वाला है, जिनका कल हिंदी विषय का पेपर होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का हमारे पास आ चुका है 100 एवं 1%। जी हाँ बच्चों, 100 एवं 1% रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यदि आपको भरोसा ना हो तो आप इसे देख सकते हैं पूरी तरीके से, और कल के एग्जाम में आप देखोगे यही पेपर आपको कल के एग्जाम में पूरा का पूरा देखने को मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको जितना क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, साथ में आप देख सकते हो मैंने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर शीट भी बना कर लिया है, जहां पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस का पूरा आंसर भी कराने वाला हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कल के एग्जाम में ये आपके पूरा का पूरा आने वाला है। जहां पर कल का पेपर ये आपका 80 नंबर का होने वाला है। जो बच्चे सच में कल 80 में 80 लाना चाहते हैं, वह बच्चे इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको एक बात और बता दो बच्चों, यह पेपर आपको मैं 2 पार्ट में देने वाला, पार्ट 1 और पार्ट 2। जहां पर पार्ट 1 में मैं आपको पूरे वैकल्पिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और पार्ट सेकंड में मैं आपको जो 2 नंबर और 3 नंबर के जो प्रश्न उत्तर हैं ये सब कराने वाला हूं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, ताकि पार्ट 1 का जैसे ही मैं आपको पढ़ाने के बाद पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी जल्दी से कर सकें। क्योंकि बच्चों, ये वीडियो ओरिजिनल पेपर का होने वाला है, तो कभी भी यह डिलीट हो सकता है। तो चलिए पहले बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और यह वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है, जहां पर आपको नोट दिया कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके बाद है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। पहला प्रश्न बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, श्यामनगर के राज दरबार का दार्शनिक जीव कौन था। पूछा है, बादल सिंह था, दूसरा लट्टन सिंह, तीसरा चांद सिंह, चौथा काला खां। तो आप सभी को इसका जो सही उत्तर बताना है बच्चों, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, चांद सिंह हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, चांद सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपको कल के एग्जाम में पूरे के पूरे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपका पेपर मिल गया तो मान लीजिए आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं। अगला है बच्चों, किसके अंकुर फूटते हैं। शब्द के, कल्पना के, विचार के, या काव्य कृति के। तो आप सभी को पता है कि किसके अंकुर फूटते, तो आप बोलोगे शब्द के अंकुर फूटते हैं। अगला है बच्चों, बाजार कब जाना चाहिए। ऑप्शन है, जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। तो आप सभी को पता है कि जब हमें बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो। तो क्या होगा, जब मन हमारा खाली ना हो, जब मन को अच्छा ना लगे, तब हमें क्या करना चाहिए, बाजार जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला है, जूस पाठ के लेखक हैं, कौन है बताना है। ऑप्शन है, ओम थानवी, दूसरा है आनंद यादव, तीसरा है विष्णु खारे, चौथा है मोहन श्याम जोशी जी। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों, क्या होगा, मोहन यादव इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन यादव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है कितने भागों में। तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन जैसे देख लेते हैं, 4 कालों में, 3 कालों में, 5 कालों में, या 6 कालों में। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाएंगे, 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है, बताना है कौन सा है। पर्यवेक्षक है, तदार्थ है, नाभिक है, या अनुबंध है। तो आप बताओगे कि विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द कौन से, तो आप बताओगे क्या सा बच्चों, पर्यवेक्षक। ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर 6 विकल्प आने वाला है, रिक्त स्थान आने वाला है। पहला है, रेडियो नाटक में बिंदी बिंदी होते हैं। ऑप्शन दिया, दृश्य या संवाद। तो आपको बताना है क्या होता है कि रेडियो नाटक में संवाद होते, क्या होते हैं, संवाद होते हैं। ओके। अगला है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति बिंदी बिंदी थी। ऑप्शन है, मधुशाला, और दूसरा है तेरा द्वार। तो आप सभी को बताना है कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रथम कृति थी वो कौन थी, मधुशाला थी। ओके। अगला है बच्चों, नागार्जुन बिंदी बिंदी के कवि थे। बताना है किसके थे, कि प्रगतिवाद के, कि छायावाद के। तो आप बताओगे कि जो नागार्जुन थे वह प्रगतिवाद के कवि थे। किसके थे, प्रगतिवाद के कवि थे। अगला है बच्चों, बच्चे बिंदी बिंदी में होंगे, आशा या प्रत्याशा। तो आप बताओगे बच्चे बिंदी बिंदी में क्या होंगे, तो बच्चे बिंदी बिंदी में क्या होंगे,
प्रत्याशा होंगे। क्या होंगे? प्रत्याशा होंगे। ओके। नेक्स्ट है बच्चों, भागतीन का वास्तविक नाम बिंदी बिंदी था। तो आपको बताना है कि भागतीन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था। क्या था बच्चों? लक्ष्मीन था। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, सौद लागेकर मास्टर बिंदी बिंदी पढ़ाते थे। जो मास्टर जी थे वह क्या पढ़ाते थे? हिंदी पढ़ाते थे कि मराठी पढ़ाते? तो आप बताओगे कि जो सौदल गेकर मास्टर थे वो क्या पढ़ाते थे? हिंदी पढ़ाते थे। क्या बताते? हिंदी पढ़ाते थे। तो आप इसे टिक कर देंगे। ओके। चलिए प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया था। क्या बात सत्य है कि असत्य? तो आप बोलोगे कि सच में ही कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया था। तो आप लिखोगे इसका उत्तर सत्य। ओके। अगला है, मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है। तो आप बताओगे कि हाँ, जो मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है। तो आप इसका उत्तर लगा दोगे सत्य। अगला है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे। तो आप जानते हो कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे वो जाति प्रथा के समर्थक नहीं थे। तो आप लगा दोगे उसका उत्तर असत्य। अगला है बच्चों, भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। तो आप जानते हो कि भगत सिंह जो छोटे में बहुत नटखट हुआ करते थे, इस कारण भगत सिंह जी का जो चूरन था वह हाथों हाथ बिक जाता था। तो आप लगाओगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है बच्चों, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तो आप जानते हैं कि सही बात है कि जो जीवन है, जीवनी जो किसी जी के जीवन पर आधारित होती है। तो आप इसका उत्तर लगा दोगे सत्य, कि जीवनी जो होती है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। अगला है बच्चों, सीरीज अद्भुत अवधूत है। तो क्या है? क्या सीरीज अद्भुत अद्भुत है? तो आप बता दोगे ये बात सत्य है। तो आप इसका उत्तर लगा दोगे, क्या लगा दोगे? सत्य हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों आपका अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है। यहाँ पर आपको दो दिया है, स्तंभ आ और स्तंभ बा। तो पहला है रुपया, दूसरा है जो उन्हें चाहिए वह है, तीसरा है किसनंदा क्या थे। ठीक है ना। चौथा है समंता, पांचवा है कुलधिपति, छठवां है इंद्र सेना और सतवां है मेरा आदर्श समाज। इसके अपोजिट में बच्चों यही टोटल 7 शब्द दिए गए हैं, जहां पर आपको क्या करना है बच्चों? इनका सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना है? सही जोड़ी का मिलान करना है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एक ये कहा जाए तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप में दे रहा हूं। जिन बच्चों को बन जाएगा उसके लिए तो ठीक है लेकिन जिन बच्चों को यह प्रश्न नहीं बनता है तो आप हमारे क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। वहां पास हम इस पूरे पेपर का पीडीएफ और आंसर शीट का भी पूरा पीडीएफ दे दिए हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, अगला है बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बताना है कि बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए नोट करके ले आया है। तो आपको बताना है कि जो बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है, मूर्त रूप प्रदान करना है। क्या होगा? मुहूर्त रूप प्रदान, इसको मुहूर्त बोलते हैं, कि मुहूर्त रूप प्रदान करना होता है। ठीक है। अगला है बच्चों, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना चाहते थे? तो आपको बताना है कि तुलसीदास जी स्वयं को क्या कहलवाना चाहते थे? भगवान राम का गुलाम। क्या कहलवाना चाहते थे बच्चों? भगवान राम का गुलाम कहलवाना चाहते थे। अगला है बच्चों, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो आपको बताना है कि आनंद यादव का जो मन था उनकी माँ के बनाए गए खाने के लिए तड़पता था। किसके लिए बच्चों? उनकी माँ के बनाए गए खानों के लिए तड़पता था। अगला है बच्चों, उषा का जादू कब टूटता था? तो आपको बताना है कि उषा का जो जादू था सूर्योदय होने पर, मतलब सुबह होने पर टूटता था। ओके। अगला है बच्चों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आप बताओगे कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था क्या था? राखीगढ़ी था। क्या था बच्चों? राखीगढ़ी था। ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगला है बच्चों, कवि ने स्लेट पर क्या लिखने की बात कही है? तो आप बताओगे कवि ने स्लेट पर किससे लिखने की बात की? तो आप बोलोगे लाल खड़िया या चाक। आप इसमें दो में से किसी एक को लिख सकते हैं, आपका उत्तर सही माना जाएगा। ओके। अगला है बच्चों, सोराठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? तो आप बताओगे कि जो सोराठा छंद होता है वह दोहा का उल्टा होता है। किसका बच्चों? दोहा का अब उल्टा होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने पार्ट 1 में आपको पूरे 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के पूरे क्वेश्चन आंसर करा दिए बच्चों। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन 6 से आपका कहाँ से बच्चों?
क्वेश्चन 6 से आपके क्वेश्चन नंबर 23 तक बच्चों आपको पार्ट 2 में कराने वाला हूँ। तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक को मिल जाए और आप जल्दी से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सको। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना जरूर ना भूलें।